जामुन बनवाए हैं, उन्होंने भी दबाव में, आनंद सिंह ने तो भाई उनका तो कॉन्फिडेंस ही अलग लेवल पे रहता है। अरे वो उनके तो लोग बोल ही रहे थे 25,000 वोट से उन्होंने जीतेंगे। तो पटनावास पे गद्दे वद्दे बिछवा लिए कि भाई हम्म। आइए यहाँ ठहरिए आराम से 1-2 दिन और बढ़िया से भंडारा होगा। अब उस दबाव में सूरजभान सिंह को भी व्यवस्था करनी पड़ी। सुबह जब लाइव हम लोग थे तो उसमें ऋषिकेश ने कहा था कि सूरजभान सिंह ये सब करने से बचते हैं, लेकिन दबाव में उन्होंने किया। नहीं, अब मुझे मैंने इसलिए बोला है कि मान लीजिए कि आप जीत ही गए हाँ। और खिलाने के लिए कुछ है ही नहीं, तो तैयारी तो करके हाँ, उस दबाव में आपको करना पड़ता है। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि सूरजभान सिंह ने जो गुलाब जामुन बनाया है उसका वो क्या करेंगे। अगर दोनों का बनाने वाला एक ही बंदा होगा तो वो शिफ्ट कर सकता है दूसरी तरफ, क्योंकि हाँ, लोग पड़ मतलब जाएंगे। फिर उनको बांट ही हाँ। मतलब भिजवा ही देना चाहिए, फेंकने से तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन खैर मैं जब वहां था, सूरजभान जी का इंटरव्यू जब करने गया मैं वहां पे, तो मेनली जो सीन है उसमें ये था कि उनके आसपास वैसे ही 100-150 लोग खड़े रहते हैं, तो भाई भूखे तो वो भी होंगे। फिर भी हार में भूख तो कम ही लगती है, क्योंकि ये चुनाव ना जैसे देखिए दो तरीके के लोग होते हैं, या तो हारने के बाद कुछ नहीं खाते या हारने के बाद उनकी भूख बढ़ जाती है। ये मोकामा का चुनाव इस बार इसलिए भी दिलचस्प हो गया था क्योंकि लड़ भले वीणा देवी रही थी आरजेडी के टिकट पे, लेकिन ये चुनाव अनंत सिंह वर्सेस सूरजभान सिंह था। बिल्कुल। और मतलब बिहार के बाहुबलियों की लिस्ट बनेगी तो उसमें ये शायद टॉप 5 या टॉप 10 में आ जाएंगे दोनों के दोनों। और सूरजभान सिंह और अनंत सिंह पे तो खैर हमारे यहाँ मगध साम्राज्य में खास एपिसोड लिखे गए हैं लगभग 1-1 घंटे के, कि AK-47 से लेके कौन सा हथियार नहीं है जो इन लोगों के इर्द गिर्द ना घूमा हो या इनके कब्जे में कभी ना रहा हो। अनंत सिंह खुद जेल जा चुके हैं इंसास राइफल रखने के आरोप में। इंसास राइफल एक समय तक केवल आर्मी के पास हुआ करती थी, हैंड ग्रेनेड तक, तो वो उस तरह के बाहुबली हैं। और अनंत सिंह जहां तक मैं गलत नहीं हूँ, ये तब गए थे जेल जब ये 2015 में दोनों गठबंधन था। हाँ, उसके उसी दौरान रेड हुई थी इनके यहाँ। नहीं 2015 में पुटुस यादव की हत्या हुई थी। और एक चीज, जब हम लोग दुलारचंद यादव की हत्या की जब बात कर रहे हैं और उससे जो समीकरण जो बने, तो आप एक चीज मानिए कि 2015 में जब पुटुस यादव की हत्या हुई थी तो पुटुस यादव पे आरोप ये लगे थे कि उसने किसी लड़की को छेड़ दिया था, ठीक है, जिसके बाद अनंत सिंह के समर्थकों ने उसको पीटा और जब उसको इंट्रोगेट किया पुलिस ने तो उसने बताया कि हम अनंत सिंह के लोग हैं और उनके इशारों पे। तब क्या हुआ कि एक वो सेंटिमेंट एक जागा कि भाई एक यादव लड़के की हत्या कर दी गई, लेकिन उस समय एक नारा चल गया, ठीक है, कि बहू बेटियों का अत्याचार नहीं सहेंगे छोटे सरकार। अब आप सोचिए कि इस एक नारे की वजह से, और सोचिए कि उस बार वो निर्दलीय चुनाव लड़े थे और निर्दलीय चुनाव लड़के भी मार्जिन मुझे ठीक से याद नहीं है, शायद 15-20 हजार या 30 हजार का ऐसे मार्जिन उस टाइम पे भी था। इस बार तो उनके पास सिंबल है, तो ऐसा नहीं कि स्थिति अनंत सिंह के साथ पहली बार आई है, इस स्थिति में अनंत सिंह रहते आए हैं। लेकिन इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था ना कि कैंपेनिंग के दौरान कोई ऐसा आदमी मार दिया गया हो और उन्हीं की लोगों पे उसका, और अनंत सिंह उसके चक्कर में जेल में बैठे और तब भी वो इतनी बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री ले रहे हैं। अनंत सिंह के जीत हार का इस तरह के घटनाओं से या दुर्घटनाओं से या कांड से कोई लेना देना नहीं है, मेरा ये मानना है। अनंत सिंह आप देखिए कि आज जो जंगल राज पे बोलती है बीजेपी या जेडीयू, अनंत सिंह उसी गठबंधन से लड़ रहे हैं। मतलब मैं गया मोकामा, मुझे इतना इंटरेस्टिंग लगा विजुअल, 2 गाड़ियां एक साथ लगी हैं, मैं फोटो लेना भूल गया, नहीं तो अभी हम लोग चला दे सकते थे उसको। एक गाड़ी पे पोस्टर लगा है नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, साथ में अनंत सिंह, और जंगल राज पे ये लोग लालू यादव को घेरते हैं, लालू यादव के शासनकाल को। दूसरी गाड़ी खड़ी है, राहुल गांधी की तस्वीर लगी है, राहुल गांधी प्रेम मोहब्बत की दुकान और नफरत के खिलाफ और ये वो बात करते हैं, और उनके साथ कौन फोटो शेयर कर रहा है? सूरजभान सिंह। सोचिए। तो मसला ये है ही नहीं कि बाहुबलियों से परहेज है, और ये मसला बस ये है कि हमारा बाहुबली है तो फिर अच्छा है और आपका बाहुबली है तो बुरा है।